साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन की सीरीज के अंतर्गत हमने आपको लुकअप के फंक्शन सिखाए थे, हमने वी लुकअप सिखाया और हमने आपको वी लुकअप एडवांस वर्जन भी सिखाया। अब हम सीखेंगे एक्स लुकअप फंक्शन, जो इन सभी फंक्शन का बाप है। बाप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सारे फंक्शन मिलके जो काम करते हैं वो सारे काम ये फंक्शन अकेला कर सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम कर सकता है। अब ये फंक्शन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिस 365 के अंदर मिलेगा। यदि आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप कैसे यूज़ करेंगे इस फंक्शन को? उसके लिए आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी गूगल शीट के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप हमारे पहले चैनल पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या फिर आप गूगल एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल एक्सटेंशन में ऑफिस 365 को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक्स लुकअप क्या क्या काम कर सकता है, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, ये प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो एक्स लुकअप को समझने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइंड करके वी लुकअप देख लें। उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक्स लुकअप के बताने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी हमारे पास एक्स लुकअप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। क्लियर? तो पहले वी लुकअप देखते हैं। वी लुकअप कैसे काम करता है, क्या क्या उसके अंदर हमको आर्गुमेंट पास कराने होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएं वी लुकअप। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो कह रहा है वी लुकअप वैल्यू, है ना। लुकअप वैल्यू कौन सी होती है? लुकअप वैल्यू जिससे हमने कोई डेटा लेके आना है। हमने प्रोडक्ट आईडी से डेटा लेके आना है तो प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी हमारी लुकअप वैल्यू। और डेटा कहाँ से लेके आना है उसके लिए कह रहा है यहाँ पे टेबल एरे। हमको टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट कराना पड़ेगा? जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट आईडी है, चाहे प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम में है या सेकंड में या थर्ड कॉलम में है, हमने वहाँ से राइट की पूरी टेबल हमको एरे में देनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट आईडी हमारी फर्स्ट ही कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम से ही मैं पूरा एरे यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है सेल, यानी कि सेल कितनी हुई है, टोटल अमाउंट यानी कि हमको यहाँ पे लेनी है किसकी? प्रोडक्ट आईडी 102 की। तो 102 की 525 है। लेकिन यहाँ पे देखो, तीसरा पैरामीटर क्या मांग रहा है? कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमको वो कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा जिसके अंदर ये सेल डली हुई है। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। कोमा करके एग्जैक्ट मैच हमने कराना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बिल्कुल सही दिखाई। हम चेक कर देखते हैं। दूसरा हम डालते हैं 105 नंबर, इसकी 40,105 नंबर की। देखो बिल्कुल सही दिखा रहा है अमाउंट। ये काम था वी लुकअप का, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक थी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था ड्रॉबैक कौन कौन सी है, नहीं समझाया था तो फिर से बता देता हूँ कि वी लुकअप राइट साइड की वैल्यू फैच कराता है। जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है उसके राइट साइड का कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं। दूसरा, यदि बीच में से हम कोई कॉलम डिलीट करा दें या एक नया कॉलम इंसर्ट करा दें तो ये हमारा फॉर्मूला मिस्टेक दिखाएगा, वहाँ पे एरर दिखाएगा। या फिर दूसरा, हमारा कोई दूसरा कॉलम, अगर कॉलम इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम बढ़ गया तो ये पहले वाला दिखाएगा और डिलीट करते हैं तो आगे वाला दिखाएगा। अब यही काम कराते हैं हम एक्स लुकअप से, ठीक है। मैं यहाँ पे कराऊँ एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप के अंदर देखो हमारे पास पैरामीटर की बौछार आई हुई है ना, बहुत सारे पैरामीटर है। पहले तो कह रहा है लुकअप वैल्यू, फिर कह रहा है लुकअप एरे। यहाँ पे टेबल एरे नहीं मांगता, यहाँ पे लुकअप एरे और रिटर्न एरे, ये तीनों कंपलसरी है। उसके बाद ऑप्शनल है इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। देखो इस स्थिति में एक बार मैं इसको बाहर आता हूँ, इससे वापस से हम अपने उसी पे चलते हैं वी लुकअप वाले पे, ठीक है। यहाँ पे यदि लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है, मैं इसको डिलीट कराता हूँ तो देखो ये एन एरर दे देता है ना। इस प्रकार की एरर को हटाने के लिए हमको एक फंक्शन की और ज़रूरत पड़ती है जो कि है हमारा इफ़ एरर, ठीक है। हम इफ़ एरर फंक्शन यहाँ पे यूज़ कराएंगे और इफ़ एरर के बाद हम कोई भी वैल्यू लेना चाहें, ब्लैंक लेना चाहें कि भाई यहाँ पे कोई एरर है या कोई गलत लुकअप आईडी डली है तो ये ब्लैंक आ जाए, वरना ये फॉर्मूला चल जाए। या फिर इसके अंदर हम कोई मैसेज दे सकते हैं नोट फाउंड, तो ये देखो नोट फाउंड दिखा रहा है। क्लियर?
इसके लिए हमको एक फॉर्मूले की और ज़रूरत पड़ी है, और जैसे ही हम यहाँ पे राइट वैल्यू डालेंगे तो ये काम कर जाएगा। अब ये चीज़ भी हम यहाँ पे सीखेंगे, एक्स लुकअप के अंदर हमको एक्स्ट्रा फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार की एरर को हटाने के लिए। देखो लगाते हैं हम एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू उसी प्रकार से हमने ये लुकअप वैल्यू लेनी है। अब ये कह रहा है टेबल एरे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है लुकअप एरे। हमको कौन से लुकअप में मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, ये जहाँ पे मिलेगा वो होगा लुकअप एरे। ये मिलेगा हमको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के अंदर, तो इस प्रकार से हम इसको लुकअप एरे देंगे। और रिजल्ट कौन सा चाहिए, उसके लिए हमको कॉलम इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, जो भी हम रिजल्ट लेना चाहें वही रिजल्ट एरे दे देंगे। हम ये रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं, या ये लेना चाह रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम दूसरा इसमें रिजल्ट एरे डाल देंगे। बस चौथे पैरामीटर की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच ही लेगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच लेगा, हमको चौथे पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पे फिर से डाल के देखते हैं, चेंज करा के, देखो सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम अलग अलग पैरामीटर यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसको डिलीट करा देता हूँ तो देखो एन एरर तो ये देगा, लेकिन अब इसमें हमको अलग से फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर देखो नेक्स्ट पैरामीटर कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड, यदि नहीं मिलता है तब हम यहाँ पे दे सकते हैं नॉट फाउंड, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और एंटर प्रेस करा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा नॉट फाउंड। इफ एरर की जरूरत नहीं समझे, हम यहाँ पे अब कोई भी एंटर कराते हैं तो रिजल्ट दिखाता रहेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा इसके अंदर आता है मैच मोड का, जो हमने कुछ भी नहीं डाला था, जबकि व्यू लुकअप के अंदर हमने एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमको 0 या 1 यानी कि ट्रू या फॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच लेता है, तो ये चीज़ सिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहले इसको हटाता हूँ, ठीक है। इसकी जगह इसको हम खाली छोड़ देंगे, ये फंक्शन नहीं देंगे। यहाँ पे हम 4 मोड एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, हम लिखें या ना लिखें बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच ही होगा। और यदि हम -1 लिखते हैं उसकी जगह तो क्या करेगा, यदि इसको एग्जैक्ट मिलता है तो एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, वरना ये नेक्स्ट स्मॉलर आइटम दिखाएगा, यानी कि उससे छोटे वाला आइटम दिखाएगा। जैसे कि हमने 103 डाला है, यदि 103 नहीं मिलेगा तो 102 की वैल्यू दिखा देगा। यहाँ पे हम -1 यूज़ कराते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो अभी 103 तो देखो यहाँ पे मिल रहा है, एग्जैक्ट मैच है, सही है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करा दूँ, 108 करा देता हूँ, तब देखो ये किसको दिखा रहा है, अब ये 102 वाली वैल्यू को दिखा रहा है। 525 यहाँ पे दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि 103 नहीं है, तो ये क्या करेगा, उससे नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू जो भी मिलेगी, इसको 102 मिलेगा या 101 मिलेगा, ये उसको डिस्प्ले करेगा। इसके विपरीत यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव के साथ 1 डालते हैं, मैं यहाँ पे -1 नहीं करता, हम यहाँ पे 1 का यूज़ करेंगे ये वाला, तो ये क्या करेगा, या तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा तो एग्जैक्ट मैच, वरना नेक्स्ट लार्ज आइटम दिखाएगा। हम 1 प्रेस कराते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखो 103 इसको नहीं मिला, तो 103 के बाद कहाँ पे पहुँचेगा, ये 104 को देखेगा। अगर 104 है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू दिखाएगा, नहीं है तो उससे ऊपर जाएगा, 105 को चेक करेगा, 105 की वैल्यू दिखाएगा। इसी में एक और सीख लेते हैं यहीं पे। यदि हम यहाँ पे ये मोड तो हमने यूज़ करा लिया, हमने यहाँ पे करा दिया, खाली छोड़ दिया, एग्जैक्ट मैच ले लिया, या फिर यहाँ पे एक चीज़ और भी है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 भी है। इसके अंदर ये कह रहा है वाइल्ड कार्ड करैक्टर मैच। वाइल्ड कार्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल इसके अंदर ऐसा डेटा है कि जहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डेटा के अंदर बताते हैं इसको, यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको एस्केप कराता हूँ। क्लियर। अब जो ड्रॉबैक हमारे पास व्यू लुकअप के अंदर थी, मैंने बताई थी कि व्यू लुकअप सिर्फ राइट साइड की वैल्यू फैच कराता है, ये दोनों साइड की वैल्यू फैच करा सकता है। अभी तो देखो हमने राइट की वैल्यू ली है, यदि हम नेम डाल करके और आईडी निकालना चाहें तो ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इक्वल एक्स लुकअप, और यहाँ पे इस बार हम लुकअप वैल्यू ये देंगे, नेम डालेंगे, और नेम के अकॉर्डिंग नेम को कहाँ पे ढूंढेगा, यहाँ पे, ये तो हो जाएगा हमारा रिजल्ट कह रहा हूँ लुकअप एरे, और रिजल्ट एरे हमारे पास आईडी वाला हो जाएगा। बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर,
एन एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, मैंने कहा था ना लुकअप नहीं मिलेगा तो एन एरर देगा। यदि एन एरर नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, तो हम चौथा पैरामीटर यूज़ करा सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक का, और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, फॉर्मूला हमारा है। यहाँ पे कोई भी हम नेम डालें, यहाँ पे मैं डालता हूँ DVD, तो यहाँ पे देखो 102 DVD की प्रोडक्ट आईडी क्या है, 102 है। या मैं डालूँ यहाँ पे माउस की प्रोडक्ट आईडी क्या है, 104 है। तो ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ काम करेगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल भी यूज़ करा सकते हैं। अभी हम वर्टिकल सीख रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल भी इसको यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास अमाउंट वाला कॉलम नहीं है, ठीक है, ये कॉलम नहीं है और हमको अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट आईडी से। हमने 102 नंबर प्रोडक्ट आईडी डाली तो उसकी अमाउंट टोटल सेल यहाँ पे आ जाए, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप इसको इग्नोर करा दें। यदि मैं यहाँ पे इसको डिलीट करा देता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो हमने इधर कुछ लिए ना वो देखो ये ख़त्म हो गए। तो इसको हम रहने देते हैं या फिर हटा देते हैं, ख़त्म होने तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अमाउंट नहीं है, उसके बावजूद हमको यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए, तब भी एक्स लुकअप आसानी से निकाल के दे देगा। किस प्रकार से, देखो इक्वल एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप के अंदर एज इट इज़ हम वही डालते चले जाएंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे आईडी से निकाल रहे हैं, आईडी ले लिया, कोमा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हम दोनों चीज़ ले लेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। बस आपने मल्टीप्लाई कराना है, ऐड कराना है, माइनस कराना है, वो सिंबल यहाँ पे यूज़ करें, ब्रैकेट क्लोज करा दें, एंटर प्रेस करा दें, आ गया रिजल्ट। देखो यहाँ पे हम चेक कराते हैं अब 105 का, देखो 40,000 रिजल्ट सेम आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक करा के देख लें, हम यहाँ भी थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमारी अमाउंट क्रॉस चेक हो जाए। यहाँ पे लीजिए, चेक करा लीजिए, सही चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने प्रोडक्ट आईडी से कंप्लीट सारे के सारे फील्ड यहाँ पे फैच कराने हैं। तो वी लुकअप से कैसे करते हैं, वी लुकअप के लिए हमको हेल्पर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने कॉलम्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, या फिर हम कॉलम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बारी बारी से कॉलम इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा, है ना। सभी के लिए अलग अलग कॉलम इंडेक्स आएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो एक बार वी लुकअप चेक करते हैं वो कैसे काम करता है। हम करेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर हमको क्या चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वी लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल एरे, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे तो दूसरा ही है, पहले तो डेट तो 2 नंबर में ही है, और 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो डेट हमारी आ गई, लेकिन इस फॉर्मूले को हमने देखो आगे ड्रैग करेंगे तो ये एरर देगा। एक तो हमने ड्रैग करना पड़ रहा है, दूसरा एरर दे रहा है। कैसे ड्रैग कराएंगे फिर हम इसको, देखो हम इसको यहाँ से तो पहले हटाते हैं, और इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले तो हमने जो लुकअप वैल्यू है इसको फिक्स कराना पड़ेगा। फिक्स करा लिया, हमने टेबल एरे को भी फिक्स कराना पड़ेगा। दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसकी जगह हम फंक्शन दूसरा लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमको अलग अलग कॉलम चाहिए ना, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम, और कॉलम के अंदर यहाँ पे दूसरा कॉलम चाहिए, तो मैं दूसरा कॉलम यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ। ये बी वाला कोई भी कॉलम 2 नंबर कॉलम दे दिया, ताकि रेफरेंस उठा ले कि कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको करनी पड़ी, उसके बावजूद भी फॉर्मूला हमको यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग करना पड़ेगा। देखो इसका साइज़ बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये डेट फॉर्मेट में उठा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने फॉर्मूले को कॉपी किया है ना, तो इसका फॉर्मेट हम जर्नल करा लेते हैं, वो अपने आप सारी चीज़ें उठा लेगा। कोई भी हम आईडी चेक करा सकते हैं यहाँ पे डाल के, ये होगा वी लुकअप का काम। जबकि एक्स लुकअप का काम, ये कोई भी फॉर्मेट अलग नहीं जाने देगा, सेम फॉर्मेट लेगा, और ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा, ना कोई हमने फिक्स करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप के अंदर उसी प्रकार से लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे हमारे पास यही है, और रिजल्ट एरे के अंदर हमने एक रिजल्ट अगर सारा डेटा लेना है तो सारा ही हम यहाँ पे एरे में दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। थी ना एक अच्छी एडवांटेज एक्स लुकअप की। मज़ा आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये एक एरे फॉर्मूला बन जाता है। एरे फॉर्मूले के अंदर यहाँ की जितनी भी वैल्यू हैं इनको हम डिलीट नहीं करा सकते। यहाँ से यदि हम डिलीट कराएंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये एरे का हिस्सा है। हमारा फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ से डिलीट करेंगे
तभी सारा डिलीट होगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जो अभी हमने लास्ट में यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए या अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, है ना सारा। अब यहाँ पे किया था हमने, शायद यहाँ पे किया था, ये कर रखा 1 ले रखा है। इसका और भी बेनिफिट देखो, इसका फ़ायदा क्या है, एक्चुअल फ़ायदा यहाँ पे दी हमने, कोई भी सेल डाल ली है ना, तो यहाँ पे देखो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। किसका टोटल निकाल लें, मैं यहाँ पे करता हूँ ये सेल, जैसे हमने ले रखा है ना, सेल के अंदर 2% कमीशन जोड़ के ले रखा है, तब मैं यहाँ पे करूँगा सेल प्लस इस सेल का मल्टीप्लाई 2%, यानी कि यहाँ पे जो कमीशन हमारा आ जाए, ये इसके अंदर सेल के अंदर नहीं पहुँच रहा, तो मैं यहाँ से ऐसे पहुँच जाता हूँ, ठीक है, H2 और एंटर प्रेस करा देंगे। तो अभी कमीशन हमने कुछ भी नहीं डाला है, 1800 को 1800 दिखा दिया। यदि मैं 5000 लेता हूँ यहाँ पे, तो 5000 का 5000 ऐसे कैसे दिखा देगा। कमीशन लेने के लिए मैं यहाँ पे देखो पहले अभी इधर लगाता हूँ मैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, लुकअप एरे हम ये ले लेते हैं, और रिजल्ट एरे के अंदर मेरे को यहाँ पे डेट चाहिए और कमीशन भी चाहिए, तो मैं डेट और कमीशन दोनों यहाँ से सेलेक्ट करा लेता हूँ। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे हमारी डेट भी आ गई, कमीशन भी आ गया। जैसे कमीशन आया यहाँ पे, ये टोटल 51 हो गया, इसमें 2% कमीशन जुड़ गया। लेकिन ये कब किसका जुड़ रहा है, हम जब एग्जैक्ट करा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जैक्ट डाला यहाँ पे कमीशन जुड़ रहा है। और यदि मैं कुछ गलत डालता हूँ तो यहाँ पे कमीशन नहीं दिखा रहा। अब ये 80,000 हो गया, 8,000 डाल देते हैं, तब भी नहीं दिखाएगा कमीशन, एन एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको ये लुकअप नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने ऐसी वैल्यू डाली है जो यहाँ पे नहीं है, और हम उस पर कमीशन दिखाना चाहें, तो कितना कमीशन दिखाना चाहें कि भाई 8,000 तक के जो कमीशन है वो हमको लेने, या 8,000 से अबाव वैल्यू पे जो कमीशन लग रहा है वो हमने लेना है, तब उसके लिए हम मैच मोड यूज़ कर लेंगे। हम चाहें कि 8,000 पे कमीशन आए कि जो इससे लोवेस्ट वैल्यू है उसका, या फिर हम चाहें कि इससे जो अपर वैल्यू है उसका, तब इधर फंक्शन के अंदर हम एडिट कराएंगे जो चौथा हमारा पैरामीटर है। तीसरे को तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, और चौथे के अंदर मैं डाल देता हूँ -1। ठीक है, ये क्या दिखाएगा -1, ये एग्जैक्ट मैच या फिर नेक्स्ट स्मॉलर नंबर। एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए क्लियर हमारा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2% कमीशन लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमने लेस देन किया है। लेस देन मतलब हमने -1 लिया है, तो क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट स्मॉलर नंबर की उठा रहा है। नेक्स्ट स्मॉलर नंबर कौन सा हमारा, यहाँ पे इसका कमीशन 2% उठाया। और यदि हम नेक्स्ट लार्ज नंबर दे रहे हैं, तब हम यहाँ पे कर सकते हैं +1 का यूज़ और एंटर प्रेस करा देंगे। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कहाँ पे चेंज करा लिया, 0 कर दिया, 1 नंबर करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 5% कमीशन उठा रहा है। अब इसका एक पैरामीटर वो बचता है, 6th पैरामीटर, सर्च मोड। सर्च मोड क्या काम करता है, जैसे ही हमने कोई भी लुकअप मैच कराना है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता है देखना, है ना, या फिर हमने डेट से करना है तो डेट को यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम चाहें कि उल्टा सर्च कराएं, तब हम सर्च मोड का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हम सर्च मोड यूज़ करते हैं, हम करें इक्वल एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू तो हमारी ये डेट ले लेते हैं, डेट ले रखी है हमने, और यहाँ पे लुकअप एरे में डेट डालेंगे। मैच मोड के अंदर हम अमाउंट ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया, चौथा, पांचवा, छठा, हमने डायरेक्ट मैच कराया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये ऊपर से मैच कराना शुरू करेगा। इसको 1/1/2023 यहाँ पे फर्स्ट में मिल गया, तो इसी की अमाउंट दिखा दी। इसके बाद देखो 1/1/2023 यहाँ भी है, 1/1/2023 यहाँ भी है। अब यदि हम चाहें कि इस हमने टॉप से नहीं, हमने बॉटम से सर्च कराना है, तब हम यहाँ पे इसका 6th पैरामीटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमने कोमा लगाया, चौथा पैरामीटर नहीं दे रहे, पांचवा भी नहीं दे रहे, खाली छोड़ देंगे। हमने अब लास्ट पैरामीटर यूज़ कराना है, 6ठा पैरामीटर। देखो ये क्या कह रहा है, अगर 1 डालते हैं तो कह रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट। ये हम डालें या ना डालें, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर से ही सर्च करना शुरू करता है। और यदि हम उल्टा करें तो हम करेंगे -1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखो ये दिखा रहा है 7500, कहाँ से, अब इसने नीचे से सर्च करना शुरू किया। जैसे इसको ये हमारी सही लुकअप मिला, इसने इसके सामने की वैल्यू दिखा दी। यदि ये डेट मैं चेंज करा दूँ, मैं यहाँ पे 2 करा देता हूँ,
देखो वहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई, वो 40,000 ले लिया क्योंकि इसको यहाँ पर नहीं मिला सेम। फिर ये थोड़ा ऊपर गया और चेक किया, यहाँ पे इसको मिल गया, इसने ये वैल्यू उठा के दे दी। क्लियर। अब देखो एच लुकअप आता है। एच लुकअप में क्या करते हैं भाई, अभी तक तो हम कर रहे थे सारा वर्टिकल, है ना। अब हम हॉरिजेंटल देखेंगे तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम सारे पैरामीटर यूज़ करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा, तब हम मैच करा रहे थे, जैसे हमने डाला है प्रोडक्ट आईडी 104, तो 104 से हमने उसकी क्वांटिटी लेनी है, रेट लेना है, अमाउंट लेनी है। लेकिन अब हम डालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के अनुसार हमने क्वांटिटी देखनी है। देखो यहाँ पे मैंने 104 लिखा है और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा एक्स लुकअप, क्योंकि ये काम हमको अब एच लुकअप की ज़रूरत नहीं है, एक्स लुकअप ही कर देता है हमारे दोनों काम। एक्स लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम इससे नहीं देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, क्वांटिटी से फर्स्ट यहाँ से नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। लुकअप एरे के अंदर हम ये डालेंगे क्योंकि यहाँ पे है ये, है ना। और रिजल्ट एरे के अंदर हम 104 का देख रहे हैं तो इस प्रकार से डालेंगे। क्लियर। बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे 104 की कितनी क्वांटिटी है, 40 है। तो प्रोडक्ट आईडी की बजाय यहाँ पे नेम भी ले सकते हैं। नेम से देखेंगे भाई कीबोर्ड है या फिर ये माउस है, माउस की कितनी क्वांटिटी है, 40 दिखाएगा। या फिर माउस का रेट क्या है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे रेट, और यहाँ पे उसका रेट दिखा देगा 150। टोटल अमाउंट कितनी है, हम अमाउंट चेक करेंगे यहाँ पे, तो अमाउंट दिखा देगा, क्योंकि अब हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम वी लुकअप समझ रहे हैं, सेम टू सेम एच लुकअप काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा मज़ेदार काम है, हम यहाँ पे डबल लुकअप वैल्यू भी ले सकते हैं। कब ज़रूरत पड़ती है डबल वी लुकअप की, देखो यहाँ पे मैं अगर सिंगल वी लुकअप लगाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, और ये हमको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और रिजल्ट हमको क्या चाहिए, रिजल्ट में सैलरी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे सैलरी नेम एरर आ गया। नेम एरर तो फंक्शन गलत हो सकता है, फंक्शन गलत है, हम फिर से यहाँ पे के नहीं लगा, देखो यहाँ पे गलत दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, वो हमने फंक्शन गलत लिख दिया था। राम 50,000 सैलरी ये दिखा रहा है, हमको इस राम की देखनी है या इस राम की सैलरी देखनी है। तो इस चीज़ के लिए हमको डबल लुकअप वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, और डबल लुकअप वैल्यू हम वी लुकअप में आसानी से नहीं यूज़ कर सकते। उसमें हमको एक और कॉलम लेना पड़ता है या चूज़ का यूज़ करना पड़ता है ना, बहुत सारे इस प्रकार के हमको थोड़े से ना फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम दो लुकअप वैल्यू एक साथ दे सकते हैं कि हमने राम की सैलरी तो देखनी है, लेकिन किस राम की सैलरी देखनी है, जिसकी आईडी 104 है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो हम दो लुकअप वैल्यू ले लेंगे। पहली लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, इससे पहले हम ये लुकअप वैल्यू भी डाल देंगे, साथ में हम करेंगे एंड पर्सन यूज़, ये एंड ये। तो लुकअप वैल्यू जब दो हुई है तो लुकअप एरे भी दो ले लेंगे। इसके लिए एरे तो इधर आते हैं हम इस कोमा के बाद, और इसके लिए एरे ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ भी हम एंड पर्सन यूज़ करा लेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये और लुकअप एरे एक और ये दो, और रिजल्ट एरे ये हो गया, बस एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया। अब कौन सा राम है ये राम है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 104 है। जरूरी नहीं है एम्प्लॉय आईडी ही हो, यहाँ पे हम फादर नेम के जरिए भी ले सकते हैं, भाई राम और इसका फादर नेम अलग है, इसका फादर नेम अलग है। तो इस प्रकार से दो लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे काम करा सकते हैं एक्स लुकअप से बिल्कुल आसानी से। अब हम यूज़ करेंगे स्मार्ट लुकअप, या कहें स्मार्ट एक्स लुकअप, या इसको टू वे एक्स लुकअप भी कह सकते हैं। कहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, इस डेटा के अंदर मैंने आईडी ली है कुछ, ठीक है, और कुछ हमने मंथ की सेल ली है। हम देखें 2002 आईडी की अप्रैल में क्या सेल है, अप्रैल में ये सेल है, या फिर 1003 की फरवरी की क्या सेल है। तो सबसे पहले 1003 पे जाएंगे और फिर फरवरी की सेल चेक करेंगे। इस काम के लिए ना तो हमारा वी लुकअप काम आएगा, ना एच लुकअप काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमारा वर्टिकल भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है। ये काम सिर्फ एक फंक्शन कर सकता है, इंडेक्स प्लस मैच, और इंडेक्स मैच आपने अभी आपको समझाया नहीं है, और समझाने के बाद भी हम देखेंगे कि वो काफ़ी बड़ा फंक्शन हो जाता है। उसके मुकाबले एक्स लुकअप इसको बिल्कुल स्मार्ट और छोटा फंक्शन बना देता है। किस प्रकार से, देखो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे पहले वर्टिकल लुकअप लगाते हैं।
हम करेंगे एक्स लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो हमारी ये है क्योंकि वर्टिकल लगा रहे हैं, और एरे हमारे पास हम ले लेते हैं ये वाला एरे, ठीक है। हमने इससे देखना है, कोमा करके रिजल्ट एरे के अंदर हमको रिजल्ट एरे के अंदर ये सारा रिजल्ट चाहिए कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि हमको जनवरी की भी चाहिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारी सेल चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो सारी सेल हमारे पास आ गई, ये आगे तक जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आगे, ये एरे बन गया, ये इसके अकॉर्डिंग आगे जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम यहाँ से ये जो फॉर्मूला लगाया है दोबारा हमको लगाना ना पड़े, इस फंक्शन को यहाँ से करा लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर हम अब दूसरा एक और फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल, फिर से एक्स लुकअप, और यहाँ पे अब हम इसको लगा देंगे हॉरिजेंटल। तो उसके लिए लुकअप वैल्यू तो हम ये लेंगे, एरे हमारे पास यहाँ पे मिलेगा ये, कोमा रिजल्ट हमारा जो रिटर्न एरे होगा वो कौन सा होगा, रिटर्न एरे में हमको ये सारा चाहिए, और ये सारा हमारा वर्टिकल से भी आ रहा है, तो जो हमने कॉपी किया था फॉर्मूला वो हम यहाँ पे दे देंगे, रिटर्न एरे में पेस्ट करा देते हैं उस फॉर्मूले को। बस हो गया काम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब चेक करें हम 1003 की फरवरी में, 1003 की फरवरी में, या फिर हम देखें 1003 की नहीं 1006 की फरवरी की सेल, देखो 1006 की फरवरी की सेल, या हम देखना चाहें 1002 की अप्रैल की, देखो 1002 की अप्रैल की सेल। काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल स्मार्टली इसने काम कर दिया हमारे लिए। तो एक्स लुकअप तो आपने अच्छे से सीख लिया। अब एक्स लुकअप के ज़रिए आप अपने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या हम भी आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, लेकिन फंक्शन जब हम सारे फॉर्मूले क्लियर करा लेंगे उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। क्लियर? आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।